अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, FAR 1 के पेपर के स्ट्रक्चर में और उसका सिलेबस क्या है उस पर मैं करूंगा बात 2-3 दिन बाद। कल मैंने जिक्र किया था कि आप बेशक इंट्रो टू काउंटिंग पास करके आए हैं, या चलो कब आना रिजल्ट को 8-10 लोगों का रिजल्ट है अभी 8 अक्टूबर, चलो करीब ही है। तो इंट्रो टू काउंटिंग आप पास कर आए हैं, फिर भी कुछ चीजों का ना मैं रीकैप देना मुनासिब समझूंगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको कहीं ना कहीं उसमें पॉलिश हुई फील होगी। हो सकता है आपको वो 2-3 क्लासें लगे कि ये तो हमें सब आता है, कोई बात नहीं, पॉलिश ही सही। तो FAR 1 के सिलेबस पे बाद में आएंगे। इसको हम कह देते हैं, मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग की एक छोटी सी रीकैप या रिवीजन दे रहा हूं। यहां से करते हैं बात शुरू। अच्छा, कैमरे पावर वाले तो मुझे नहीं समझ आएंगे, सामने बैठे हैं वो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं तो जरा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि किन लोगों के साथ मुकाबला है मेरा। सवाल लिखें। बताता हूं, 1 मिनट। कुछ ट्रांजेक्शंस बता रहा हूं तो उनकी बस डबल एंट्रीज करके दिखानी है आपने। चलते फिरते जरा मैं देख लूंगा कि क्या हालात हैं। कुछ ट्रांजेक्शंस बोल रहा हूं, उनकी डबल एंट्रीज करनी है। ट्रांजेक्शंस लिखें। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, office furniture purchased for 100,000, 1 लाख, and payment made through check. Next, आप FAR 1 लाइव स्ट्रीम में, FAR 1 में आप लाइव स्ट्रीम में हैं लोग? इधर आ जाओ बेटे, इधर है, उधर तो कोई भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, ओनर ब्रॉट vehicle valuing 400,000 यानी 4 लाख into business. Next, office rent of 60,000, 60,000 paid in cash.
नेक्स्ट, डेटर्स, डेटर्स पेड, डेटर्स पेड 40,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर. Goods, next, goods costing, goods costing 20,000 and having sale value of 25,000 were withdrawn by owner, withdrawn by owner. Next, goods returned by credit customer, goods returned by credit customer valuing 35,000. Next, obtained loan from bank, obtained loan from बैंक 5 लाख रुपए का 500,000. चलें, बहुत है, इनकी जनरल एंट्रीज कर दें.
ये क्या क्रेडिट किया है? इंक्लूड नहीं करा हुआ, भूल भाल गए। ये कौन सा अकाउंट होता है? क्रेडिट कस्टमर गुड्स रिटर्न कौन सा अकाउंट होता है? परचेज रिटर्न्स। ये क्या किया है? नंबर 6 क्या है? नंबर 7 क्या एंट्री की उसकी? अगली देखो। अच्छा, इधर क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये जो आपने इधर लिखा हुआ है कैपिटल कम हो रहा है। अच्छा, ये क्रेडिट क्यों हुई? अच्छा, $25,000 से। अच्छा, नंबर 6 किधर गया? 25,000 से। है। ये आखिरी क्या किया? क्या एंट्री हुई है ये? लोन इंक्रीज हो गया, तो आपने तो बैंक लोन लिखा हुआ है। अच्छा, और क्रेडिट क्या किया? ट्रेड पेबल्स। गुड्स डेबिट और ट्रेड कस्टमर्स क्रेडिट, ये क्या एंट्री हुई? अच्छा, और ट्रेड कस्टमर्स क्या हुआ? ये नंबर 6 क्या की भाई? नंबर 6 क्या की है? ड्राइंग्स डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्यों क्रेडिट? कैपिटल क्यों क्रेडिट? अच्छा, चलो। अमाउंट भी लिख लेते। अमाउंट मैं खुद अज्यूम कर लूं। छठी दिखाओ। अच्छा, आप लास्ट टाइम नहीं थी? अरे आप तो अच्छी बच्ची थी, क्या छोड़ दिया? पेपर छोड़ दिया? कॉस्ट भी नहीं दिया या कॉस्ट नहीं थी आप? पेपर ही नहीं दिए? अच्छा 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 अच्छा।
छठी दिखाओ। है ये क्या एंट्री हुई है? अच्छा ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या हुआ? गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा ओए ये क्या किया? ये कहाँ से आया प्रॉफिट? अच्छा लोन क्यों डेबिट हो गया भाई? लोन क्यों डेबिट हुआ? बैंक डेबिट और ट्रेड पेबल, अदर पेबल। अच्छा और ये क्या साइंस है? कैश क्रेडिट। क्यों कैश क्यों क्रेडिट है? हाँ तो कैश क्यों क्रेडिट? अच्छा 25,000 से। और आखिरी एंट्री क्या है? बैंक डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट। आप लास्ट टाइम नहीं थे क्या? पेपर नहीं दिए? अच्छा आखिरी क्या है भाई? नहीं नहीं इधर पेज पे आखिरी 25,000 थे। अच्छा एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा ये क्या लिखा है? कैश डेबिट और नॉन पेएबल। अच्छा और ये क्या किया है? 5,000 का प्रॉफिट आ गया। हाय हाय हाँ जी सेम है, मिलके किए हैं। ड्राइंग्स वाली किधर है? ड्राइंग्स वाली छठी। अच्छा है देखी देखी शक्ल लग रही है यार बहुत सारी। अच्छा मैं ना एमी सवाल लिखवाते हुए सोच रहा था कि अरे नहीं यार आगे पढ़ाता हूँ, ये तो आता ही होगा। तो वो चल फिर के ना मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप बस अभी थोड़ा सा मजाक कर रहे थे वरना आप दिल के बुरे नहीं हैं। ये जो मुझे इस वक्त कुछ अजीब अजीब एंट्रीज नजर आई हैं वो आपने जान के नहीं किया ऐसे। ड्राइंग्स डेबिट और गुड्स क्रेडिट और प्रॉफिट क्रेडिट और एसेट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। कितना अरसा लगता है इंट्रो टू काउंटिंग में? है 3 महीने। यानी आपकी जिंदगी में 3 महीने जो तब्दीली नहीं ला सके मैं वो 3 दिन में करना चाह रहा हूं। अच्छा चल कोई बात नहीं। अच्छा मैं अभी सोच ही रहा था कि आगे चलता हूं लेकिन मैं बैक टू पुरानी वाली प्लानिंग। मैं ना आपको ये बेसिक चीजें सारी एक दफा ओवरव्यू देता हूं क्योंकि आप ये शुरू में सीखे तो थे लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना तो पिछली चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान रह नहीं गया। फिर जिस तरह से आपकी एमसीक्यूज की टेस्टिंग होती है, कैलकुलेशंस की टेस्टिंग होती है,
तो फिर बहुत ज्यादा आपको इस पर कोई ध्यान रह नहीं गया कि डेबिट क्या करना है तो क्रेडिट क्या करना है। और ग्रुप्स और अकाउंट्स में फर्क होता है। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट नहीं होता, अकाउंट का नाम होता है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ना सारा रिकैप दे रहा हूं, बस उसमें सिर्फ गुजारिश ये है कि ये ना करना कि तो बच्चों वाली बातें हैं, वो मैंने देख लिया है, तो इसलिए आप ना सारा कुछ दोबारा सुने और आपको जो भी कंफ्यूजन हो बगैर शर्माए आपने पूछनी है। हाँ, आपके टीचर्स ने जैसे भी आपको पढ़ाया होगा, मेरे ख्याल में शायद को हफ्ता 10 दिन तो शायद लगाए ही होंगे ट्रायल तक पहुंचाते पहुंचाते, SOFP तक पहुंचाते पहुंचाते, तो वो मैं आपको 2-3 दिन के अंदर सारा रिकैप दे रहा हूं। लेकिन एक बार ना सारा कुछ आपके सामने से गुजर जाएगा, आप सारा कुछ सुन रहे हैं, अगर सारा कुछ सुने, बेशक उसमें से आपको कोई सिर्फ 2 ही बातें नहीं पता चले, लेकिन एक बार पॉलिश हो जाएगा तो ठीक है। मैं अपने प्लान पे चलता हूं, क्योंकि अभी सामने बैठे हुए लोगों से जो देखने में मिला है, ये रिकॉर्डिंग वाले भी फिर वैसे ही हैं, तो मैं आपको रिकैप दे रहा हूं सारा। चूंकि समझा नहीं रहा, मतलब जीरो से नहीं बता रहा, रिकैप दे रहा हूं, इसलिए मैं बोलता जाऊंगा और आपने उसमें से कुछ भी पूछना हो तो बेटे पूछना, क्योंकि अगर मैं 3 दिन लगा ही रहा हूं उस पर तो फिर फायदा उठा लेना। बिजनेसेस की जिंदगी का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही है कि उसने पैसे कमाने। बिजनेस का कोई ओनर भी होगा, तो सेठ साहब को यह जानने के लिए कि उनका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, हर ट्रांजैक्शन के बाद उनको बताएं कि प्रॉफिट हो गया है, तो वो फिर अगर हर वक्त सुनते ही रहेंगे तो बिजनेस के डिसीजंस कब करेंगे? जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिट है और उसके पेरेंट्स को स्कूल वालों ने उसकी परफॉर्मेंस बतानी है, तो हर पीरियड के बाद फोन करके बता रहे हैं अभी आपके बच्चे ने ये कर दिया है, या कोई पीरियोडिक टाइम रख लें, महीने बाद बता दें, 6 महीने बाद बता दें, साल बाद बता दें। अगर साल बाद ये फैसला किया कि बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक है, दोबारा से इस क्लास को पढ़ा देते हैं, तो फिर वो रिटेन हो जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में फेंक देंगे उसको। तो वालिदैन के साथ बच्चे की परफॉर्मेंस शेयर करने की पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती है, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअल। ऐसे ही ना बिजनेस की भी इंफॉर्मेशन, उसके रिजल्ट्स ओनर जानना चाहता है, तो उसको वो रिजल्ट्स देने के लिए कोई फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी जो कि आपके इनिशियल लेवल पे समझें एनुअल है। हर साल उस ओनर को रिपोर्ट्स बना के देनी है। क्या ओनर जानना चाह रहा होगा? मेन बातें बिजनेस के बारे में क्या जानना चाह रहा होगा ओनर? बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर बात करें, प्रॉफिट क्या कमाया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये मेन बातें ओनर को ये जाननी है। और अगर साल बाद जाननी है तो फिर कोई अकाउंटेंट होगा जो सारा साल इन ट्रांजैक्शंस को याद रखेगा, जबानी याद रखेगा, बेचारा सारा जबानी याद रखने के बाद साल बाद वो जाके साहब को रिपोर्ट दे देगा। है, सारा साल जबानी याद रखता रहेगा? नहीं, जबानी ना याद रखे क्या करे? सीधे डबल एंट्री लिख ले ना, उसको लिख ले, रिकॉर्ड कर ले। अब जो वो लिख रहा होगा वो पूरे पेजेस भरता जा रहा है, आज ये हुआ, आज 9:40 पे कस्टमर आया, सलाम के बाद उसने एक चीज का पूछा और हमने कहा नहीं है, तो वो चला गया, फिर उसको वापस आवाज दी, उन्होंने कहा ठहरे मिल गई ये चीज, फिर उसको बेची, फिर उसने शुक्रिया अदा किया और 20,000 रुपए दिए, इस पूरे पेज के ऊपर एक ट्रांजेक्शन लिख दी, तो टाइम आया होगा। फिर साल बाद जब वो 50 ट्रांजेक्शन देख रहा होगा तो फिर तो वो कहां से किताबें लिखेगा पूरी? तो कोई ऐसा सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए जिसमें थोड़े टाइम में, कम लाइनों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाए। तो इस तरीके के लिए बनी है जबान, वो जबान है अकाउंटिंग। क्यों जी ऐसा ही है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसका मकसद है इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। अच्छा, रिकॉर्ड के अलावा भी कुछ है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूं। बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए जबान बनी हुई है, ठीक है। किसी भी जबान में जो वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश लिखी जा रही है, तो जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं जो आप अभी लिख भी रहे हैं, सवाल में लिखे भी हैं, मैंने खैर खुद कह ही दिया, उनको वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स, हर वर्ड का कोई मीनिंग है। अच्छा, वो सारे के सारे वर्ड्स अगर मुख्तलिफ क्लासेस में बांटे हों तो उनमें से कुछ वर्ब होंगे, कुछ नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे, कोई एडजेक्टिव होंगे। उर्दू जबान है, उर्दू में भी लिखा जा रहा है, तो जैसे इंग्लिश में लिखने के लिए वर्ड्स हैं, उर्दू में क्या हो गए? अल्फाज हो गए। उन अल्फाज की भी इसी तरह से टाइप्स हैं, कोई इस्म होगा, कोई क्या होता है, फेल होगा। ये उस जबान के रूल्स हैं। तो हर जबान में लिखने के लिए रूल्स हैं, कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते होंगे।
अकाउंटिंग की जबान है लेकिन ये बोली नहीं जाती है, इसमें लिखने की बातें हैं बस। तो अकाउंटिंग के अंदर भी लिखने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं और उन वर्ड्स को कहते हैं अकाउंट। अकाउंट वो वर्ड है जो इंफॉर्मेशन को रूल्स के तहत लिखने में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग जानता है उसने लिखा कैश और इससे अगली लाइन में थोड़ा सा आगे करके सेल्स, अब उसने इन दो वर्ड्स से एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। जिसको अकाउंटिंग पता है वो जानता है इन दो वर्ड्स के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है कि बिजनेस ने गुड्स बेची हैं और कैश मिला है। अब जिसको अकाउंटिंग आती है उनको इन दो वर्ड से ऐसे और थोड़ा सा आगे खिसका के लिखने से मतलब पता चल रहा है। तो ये जो कैश वर्ड है इसका क्या नाम दिया मैंने? अकाउंट। सेल्स अकाउंट है। तो अकाउंटिंग एक जबान है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखा जा रहा है और रूल्स फॉलो हो रहे हैं और वर्ड का सहारा लिया जा रहा है और उन वर्ड्स को क्या बोल रहे हैं? अकाउंट। जिस तरह से अभी इंग्लिश जबान की मैंने बात की, उर्दू जबान की बात की कि सारे के सारे वर्ड्स मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए हैं, यानी इंग्लिश में जो भी वर्ड्स हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब उनकी क्लासेस हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग की जबान में जो कुछ भी लिखा जाएगा, जिन वर्ड्स को यूज किया जाएगा, वो वर्ड्स क्या कहला रहे हैं? अकाउंट। और इन अकाउंट्स को अगर मुख्तलिफ क्लासेस में बांटें तो कितनी क्लासेस हैं टोटल? 6 हैं। अच्छा 10 हैं। हाँ जी 5 क्लासेस हैं, ना 6 हैं ना 10 हैं, 5 क्लासेस हैं। अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग जबान में लिखने के लिए वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जैसे किसी भी जबान में वोकैबुलरी होती है, हर वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है, तो अकाउंटिंग की जबान में भी वर्ड यूज हो रहे हैं, उन वर्ड को क्या कह रहे हैं? अकाउंट। उनका कोई ना कोई मतलब है। जितने भी दुनिया में ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखने के लिए जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं उनके मेनली 5 ग्रुप्स हैं। इनको ग्रुप भी कह सकते हैं, इनको हेड ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। ये हैं 5। क्या क्या है? एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल नहीं है, इक्विटी है। कैपिटल एक अकाउंट है, इनकम्स और एक्सपेंसेस। अच्छा 6 कैसे थे? ड्राइंग कोई ग्रुप नहीं है। 10 कैसे थे बेटे? 10 क्या थे? अरे बेइज्जती नहीं कर रहा, मतलब देखो पूछ रहा हूं ना, नॉलेज है तो उसको ठीक कर रहा हूं ना। 10 कौन से थे? अच्छा चले 5 ग्रुप्स होते हैं, 10 नहीं होते, 8 नहीं होते, 5 ग्रुप्स हैं ये। अगर इंग्लिश में भी वर्ड्स को ग्रुप्स में बांटा गया, जैसे वर्ब है, नाउन है, तो कैसे फैसला हो रहा है कि फलाना वर्ड नाउन ग्रुप में है, फलाना वर्ड वर्ब ग्रुप में? कैसे फैसला हो रहा है? कैसे फैसला होगा कि वर्ड गो वर्ब है कि नाउन है? पता नहीं है। अरे मैंने तो इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन अच्छा बुक है, नाउन है कि वर्ब है? वैसे तो वर्ब भी है, लेकिन चेयर वैसे ही वर्ब भी है। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है? उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना। तो अकाउंटिंग एक जबान है, क्या करना है जबान में? बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। किस तरीके से रिकॉर्ड करना है? वर्ड्स यूज करने हैं। बजाहिर वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बजाहिर वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। क्या कह रहे हैं उन वर्ड्स को? अकाउंट। और जिस तरह किसी भी जबान में जितने भी वर्ड्स हैं उनको ग्रुप्स में बांटते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे चलो फिर इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। वर्ब की क्या पहचान है, मतलब क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एक्शन है, किसी काम का करना। तो ये एक क्लास बन गई, उसमें जितने वर्ड्स उस क्लास में फॉल करेंगे वो सब वर्ब्स हैं। नाउन किसी चीज का, जगह का, इंसान का नाम। तो जितने भी वर्ड्स इस कैटेगरी वाले होंगे वो सब नाउन्स हैं। तो ये जो 5 हेड्स हैं, एसेट्स क्या हैं? नहीं मिसालें नहीं पूछ रहा, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनमें? ये बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और इनसे, अब बस मोटी मोटी बात, अगर रिसोर्सेज हैं और इनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। जी वो तो एक डेफिनेशन पूरी हो गई ना। मैं अगर मेन कॉन्सेप्ट बात करूं तो ये रिसोर्सेज हैं जो कि फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट करेंगे। लायबिलिटी क्या चीज है? फाइनेंशियल। अच्छा चले, ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और इनको कल को सेटल करना पड़ेगा।
अच्छा, इक्विटी क्या है? ओनर का बिजनेस पे राइट है, बिजनेस पे राइट है, ये ओनर्स का राइट है। नेट एसेट्स, क्या मतलब नेट एसेट्स? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज पे ये हक है ओनर्स का। इनकम्स क्या है? जो नाम से लग रहा है, बिजनेस की अर्निंग्स हैं, बिजनेस अर्निंग्स कह लें, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अर्निंग्स कह लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? खर्चे हैं, स्पेंडिंग्स कह लें। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं आपको, क्योंकि अगर जीरो से सिखा रहा होता ना तो फिर मैं आपको किसी और तरह बताता। मैं आपको सिर्फ मेन चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो जबान है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि कल को रिपोर्ट्स बना के साहब को पेश करें। रिकॉर्ड करना है तो कोई तरीका होना चाहिए, वो तरीका अकाउंटिंग जबान है। बजाहिर उसमें इंग्लिश के वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन वो सारे वर्ड्स क्या कहला रहे हैं? अकाउंट। और जिस तरह किसी भी जबान में जितने वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं, तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो 5 ग्रुप्स में बटेंगे। या वो एसेट होगा, या लायबिलिटी होगी, या इक्विटी होगी, या इनकम होगी, या एक्सपेंस होगा। और ये पांचों ग्रुप्स ये मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा चलें, एक रिवीजन ही हो जाएगी। अब एक काम ये करते हैं कि मैं आपको ना इन पांचों ग्रुप्स की जो मशहूर मिसालें हैं वो बोलता हूं, लिख लेंगे तो अच्छी बात है। तो इन पांचों ग्रुप्स की जो मशहूर एग्जांपल्स अकाउंट हैं मैं वो बोलने लगा। एसेट्स लिखते हैं पहले। एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट। नहीं दिल लिखने का? सब आता है? असिस्टेंट रखा लिखने के लिए, चलो सही। व्हीकल्स बोल दिया मैंने, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का और नाम क्या होता है? स्टॉक्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनको डेटर्स भी कहते हैं, डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक, कैश। कोई भी वर्ड हो डैश और आगे रिसीवेबल हो तो एसेट है। मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, यानी डैश रिसीवेबल। किसी भी वर्ड के साथ रिसीवेबल लगा हुआ है तो उसका मतलब एसेट है। और कोई बताने का दिल कर रहा हूं किसी को? ठीक है, फिक्सर फिटिंग हो गई। एक्रूड इनकम, हाँ जी, और कोई दिल कर रहा हो किसी की मिसाल बताने को? हाँ जी, लेबर है ये? क्यों, क्या, कैसे? वही पूछ रहा हूं, उसी पे रिएक्शन दिया था मैंने। क्यों लेबर, क्यों? अच्छा, नहीं नहीं। चलें, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, इसको क्रेडिटर्स भी कहते हैं, क्रेडिटर्स। लोन, एक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट,
कोई भी वर्ड हो और साथ पेएबल हो, मतलब डैश और पेएबल। और कोई एग्जांपल बताना चाह रहा हो? चले बहुत है। इक्विटी। अच्छा, मैं चूंकि आपको अभी बेसिक अकाउंटिंग का रिकैप दे रहा हूं ना, इसलिए मैं सोल ट्रेडर को सामने रख के बता रहा हूं, वरना एफआर 1 में सोल ट्रेडर नहीं है, कंपनी है। लेकिन मैं चूंकि आपको बता ही पुराना वाला रिकैप रहा हूं, तो इसलिए मैं सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूं, वरना कंपनी की इक्विटी डिफरेंट होती है। तो मैं सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूं। कैपिटल, ड्राइंग्स, ग्रुप इक्विटी होता है, ग्रुप कैपिटल नहीं होता, ग्रुप इक्विटी है, उसके अंदर ये अकाउंट है, कैपिटल और ड्राइंग्स। इनकम्स लिख लें, इनकम्स, इनकम ग्रुप बता रहा हूं, इनकम ग्रुप। सेल्स, सेल रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स, सही लिखा है मैंने? इनकम ग्रुप है ये, नहीं? इनकम, सेल रिटर्न इनकम नहीं है, परचेज रिटर्न इनकम है। सेल रिटर्न्स इनकम ग्रुप ही है, इनकम है। अच्छा जी, और रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम है जी, सर्विसेज इनकम, एक्सपेंसेस लिखें, परचेजेस, परचेजेस। और मुझे चलते फिरते बहुत जगह पर गुड्स नजर आया, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता, गुड्स कोई अकाउंट नहीं है। परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न एक्सपेंस है नहीं है, एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न एक्सपेंस, परचेज रिटर्न एक्सपेंस है। सैलरीज, रेंट, कौन सी क्लास है? अच्छा ठीक, बैठो बैठो, कोई मसला नहीं, बैठो। क्या लिखा भाई? रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी। और कोई दिल कर रहा हो किसी का तो बता दे बेशक। है कमीशन, कमीशन, चले बहुत है। अच्छा, ये इनमें से अगर आपको किसी आइटम पे एतराज या कंफ्यूजन है तो पूछें। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न पे है, थोड़ी देर तक मिलता है जवाब। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के अलावा और पूछें। किसी आइटम पे ये एतराज इस ग्रुप में क्यों लिखा है, या ये पूछना हो कि ये होता क्या है। ड्राइंग्स इक्विटी कैसे है, कैपिटल इक्विटी कैसे है? ठीक है, चले अभी देता हूं जवाब। रिटर्न्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, और कोई सवाल? इन्वेंट्री क्या होती है? एसेट्स में लिखा था, तो क्या चीज है ये? स्टॉक। और स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक। ठीक है, शाबाश। हाँ जी, गुड्स हैं जो हमारे पास पड़ी हैं बेचने के लिए, अभी बिकी नहीं, हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसमें बताएं कुछ आइटम पूछनी है तो। चल ठीक है। अकाउंटिंग जबान है, क्या करना है अकाउंटिंग का? क्या जबान है? बोलने वाली नहीं है, लिखने के रूल्स हैं। और क्या लिखना है? बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से लिखना है कि कम जगह पर सारी चीज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाए और जरूरत पड़ने पे काम की सारी बातें रिपोर्ट में लिखी जा सके। तो इसके रूल्स में जिन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, क्या है वो वर्ड्स? अकाउंट। अच्छा, जरूरी नहीं सिंगल वर्ड, जैसे सेल रिटर्न, ये तो दो वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक अकाउंट है।
सेल रिटर्न्स एक अकाउंट है। तो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज हो रहा है वो अकाउंट्स हैं, और सारे के सारे अकाउंट्स जितने भी हैं वो टोटल 5 ग्रुप्स में फॉल कर रहे हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। सबसे पहला काम अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को लिखना है। लिखने का एक तरीका है, जैसे अगर एक रजिस्टर है जिसमें आप जिस तरह अपने लेक्चर नोट करते हैं, एक रजिस्टर है, तो अकाउंटेंट के पास भी ना एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर में उसने क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन को लिखना है। ट्रांजैक्शन को लिखने का तरीका यह है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। जैसे अगर बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, सैलरी कैश पे किया है, सैलरी, इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं? सैलरी और कैश। अकाउंट सैलरी और कैश है, इनका ताल्लुक किन ग्रुप से है? सैलरी का ताल्लुक एक्सपेंस ग्रुप से, कैश का ताल्लुक। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, आपकी एंट्रीज में चीज मिक्स हो रही थी। अकाउंट अलग चीज है, ग्रुप अलग चीज है। और मिसाल, गुड्स बेची हैं कस्टमर्स को, कैश ले लिया उनसे, इसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और सेल्स। सेल्स का ताल्लुक किस ग्रुप से है? इनकम। कैश का ताल्लुक किस ग्रुप से है? एसेट्स। तो अकाउंट्स 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये अलग बात है, और उन अकाउंट का ताल्लुक किस ग्रुप से है, ये अलग बात है। एंट्री नहीं, लिखते हुए यूज किसको किया जाएगा? लिखा किसको जाएगा? अकाउंट को के ग्रुप को? अकाउंट को। तो अकाउंटिंग जबान का कुछ सिस्टम ऐसा है कि हर ट्रांजैक्शन में कम अज कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, जिनमें से एक को हमने डेबिट कहना है और दूसरे को क्रेडिट कहना है। किसको डेबिट कहना है, किसको क्रेडिट कहना है, इसका रूल ये है। क्या रूल है भाई जी? अगर उस अकाउंट का ताल्लुक एसेट्स ग्रुप से है और उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में एसेट ग्रुप बढ़ रहा है तो उस अकाउंट को डेबिट, और कम हो रहा है तो क्रेडिट। अगर अकाउंट का ताल्लुक एक्सपेंसेस ग्रुप से है और उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उस अकाउंट को डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। अगर ताल्लुक इक्विटी ग्रुप से है, इनकम ग्रुप से है और लायबिलिटी ग्रुप से, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? मिसाल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन हुई कि ओनर कैश बिजनेस में लेके आया। हां, एक और बात बता दूं, ये भी आपको आती होगी, पता होगी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है एक, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है कि बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग लोग हैं। हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम बिजनेस के, हम ओनर के नहीं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। एक ट्रांजैक्शन जो हुई कि ओनर बिजनेस में कैश लेके आया। अब बिजनेस में बैठ के सोचना है इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और कैपिटल। कैपिटल शो करता है जो बिजनेस ओनर बन के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाता है, उसके लिए कैपिटल का वर्ड यूज होता है। कैश और कैपिटल। अब कैश और कैपिटल 2 अकाउंट हैं, इनमें से एक को डेबिट कहना है, एक को क्रेडिट कहना है। यह फैसला करने के लिए कि डेबिट किसको और क्रेडिट किसको, देखना पड़ेगा इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है। कैश का ताल्लुक एसेट ग्रुप से। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में, क्या ट्रांजैक्शन? ओनर कैश बिजनेस में ला रहा है। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हमने करना है डेबिट, एसेट नहीं डेबिट, लिखना अकाउंट को है जो कि कैश है, इसको कहेंगे डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल का ताल्लुक इक्विटी ग्रुप से। ओनर जब पैसे बिजनेस में ले आया, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में और कर दी, तो उसका बिजनेस पे हक और बढ़ गया, और इक्विटी बढ़े तो क्रेडिट। लेकिन लिखेंगे इक्विटी नहीं, लिखेंगे कैपिटल। और लिखने का तरीका यह है कि जिसको डेबिट कहा है पहले उसको लिखेंगे, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे, और जिसको क्रेडिट कहा है उसको अगली लाइन में थोड़ा सा आगे खिसका के। लेकिन रुपए तो लिखे ही नहीं, तो फिर जिसको डेबिट कहा उसकी अमाउंट इसके सामने, अमाउंट मैंने बोली कुछ, चलो 5 लाख, और जिसको क्रेडिट कहा उसकी अमाउंट इसके सामने। अब 2 अमाउंट लिखी नजर आ गई, तो ये इनमें से किसकी अमाउंट है? कैश की, और उसको हमने डेबिट क्रेडिट में से क्या करार दिया है जी? डेबिट। और डॉक्टर साहब लिखते हैं इसको डीआर,
पहले डेबिट वाली फिगर और उसके बाद क्रेडिट वाली फिगर, इसको लिखते हैं सीआर। अब ये लिखने का एक तरीका हो गया जिसमें जिस अकाउंट को डेबिट कहना है पहले वो लिखा, उसके सामने उसकी अमाउंट, और जिसको क्रेडिट कहना है उसके बाद अगली लाइन में थोड़ा सा राइट पे खिसका के लिखा और इस कॉलम में इसकी अमाउंट। अब देखने वाले को ये दो वर्ड्स और दो अमाउंट नजर आ रही हैं, लेकिन जिसको अकाउंटिंग आती है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है? ट्रांजैक्शन क्या हुई है? ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाया है कैश की शक्ल में 5 लाख रुपए। अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो छोटी सी अंग्रेजी लिखी जा सकती है, ओनर ब्रॉट कैश। और इस पूरी ट्रांजैक्शन को जब एक बार लिख लिया तो ये पूरा सेट, यानी ये सारी चीजें कहलाएगी एंट्री, कि अकाउंटेंट ने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ली। अब ये देखने में दो वर्ड्स दो फिगर्स हैं, लेकिन एक पूरी ट्रांजैक्शन छुपी हुई है इसके अंदर। तो जिसको अकाउंटिंग आती है वो इस तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन को कम जगह पे लिख लेगा। और मिसाल, बिजनेस का बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में बिजनेस के डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको उधार पे चीजें बेची कि खरीदी, बेची होती हैं, तो वो एसेट क्यों है? डेटर्स एसेट क्यों है? क्योंकि उनसे पैसे लेना हमारा हक है। तो डेटर्स थे, उन्होंने हमें पैसे दिए, हमारे बैंक में पैसे आ गए। इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? बैंक और अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। बैंक और डेटर्स, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। इनमें से एक को डेबिट और एक को क्रेडिट कहना है। कैसे फैसला होगा डेबिट के क्रेडिट? ग्रुप से देखते हैं। पहले बैंक की बात करते हैं। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बैंक क्या है? एसेट। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बैंक एसेट बढ़ गया तो उसको कहेंगे डेबिट। डेटर हमारा एसेट था, पैसे दे दिए, हमारा हक था उससे पैसे लेना, दे दिए पैसे उसने, तो हमारा वो हक कम हो गया। डेटर का ताल्लुक एसेट से और कम हो रहा है, तो डेटर हो जाएगा क्रेडिट। डेटर और बैंक लिखेंगे, एसेट एसेट नहीं लिख देंगे। ग्रुप का नाम सिर्फ यह पहचानने के लिए है कि डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। लिखना क्या है? लिखना अकाउंट का नाम है। तो बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, और अमाउंट लेट से 3 लाख। और अगर इसको बताना चाहे मजीद अकाउंटेंट तफसील, तो मिस्टर ए सेटल्ड हिज अकाउंट। ये पूरा सेट क्या कहला रहा है? एंट्री। और ये काली काली चीज को क्या कहते हैं? ये नरेशन है। ये एक जबरदस्ती की एक्सप्लेनेशन है। टेक्निकली इसकी कोई जगह नहीं है, ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं। टेक्निकली एक अकाउंट डेबिट है, एक अकाउंट क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका कम से कम एक डेबिट और कम से कम एक क्रेडिट होगा। और यह फैसला कैसे करना है कि डेबिट है कि क्रेडिट, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। यहां तक ये मैंने आपको, मुझे पता है आपको सारा आता है, मैंने सिर्फ रिकैप दिया है। यहां से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो बोलिए, रिटर्न्स और ड्राइंग्स के अलावा। ठीक है, अब आपको कुछ ट्रांजैक्शन लिखवाता हूं जिससे जर्नल, लेजर, ट्रायल, ये सब में से फ्लो समझा के दूंगा, लेकिन ट्रांजैक्शन लिखें। अच्छा, असल में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, लेकिन मैं आपको बस डेबिट क्रेडिट की प्रैक्टिस और मोस्टली इनमें से ग्रुप्स की प्रैक्टिस, तो मैं बस कुछ ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं। तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ईयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल तक ले जाके फिर बाद में बीडी बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट दूंगा, तो इसलिए पहला साल। ट्रांजैक्शंस लिखें जी। नंबर 1, ओनर ब्रॉट कैश, ओनर ब्रॉट कैश 200,000 इनटू बिजनेस। ओनर 2 लाख रुपए कैश बिजनेस में लेके आया है, यानी ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट, ओनर ब्रॉट फर्नीचर, वैल्यूइंग 50,000 इनटू बिजनेस। 50,000 रुपए वर्थ का फर्नीचर भी लेके आया है। नेक्स्ट,
ओपनड बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस, and deposited $150,000 आउट ऑफ कैश। अभी जो ऊपर कैश आया था उसमें से 150,000 बैंक अकाउंट खोल के उसमें डाल दिए, 1.5 लाख रुपए आउट ऑफ कैश। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स अच्छा, परचेजेस कौन से ग्रुप में और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये अकाउंट? नहीं, एक्सपेंस ग्रुप में तो है, लेकिन क्या है ये वर्ड, ये अकाउंट किसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? गुड्स खरीदने को, कुछ भी खरीदने को नहीं, गुड्स खरीदने को। और गुड्स क्या होती हैं? जो बिजनेस बेचता है, जो बिजनेस का प्रोडक्ट है। तो परचेजेस का वर्ड यूज होता है गुड्स के खरीदने के लिए, और सेल्स का वर्ड यूज होता है गुड्स के बेचने के लिए। तो परचेज्ड गुड्स फॉर 76,000 ऑन क्रेडिट, 76,000 ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रिटर्न्ड गुड्स, रिटर्न्ड गुड्स टू creditors amounting to rupees 14,000, 14,000। नेक्स्ट, परचेज्ड furniture for office, purchased furniture for office for 80,000, 80,000 रुपए, and paid through check। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 185,000। नेक्स्ट, डेटर्स, रिटर्न्ड गुड्स, डेटर्स रिटर्न्ड गुड्स वैल्यूइंग 16,000, 16,000। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 115,000, 1,15,000। कैश सेल रिटर्न्स, कैश सेल रिटर्न्स 9,000। नेक्स्ट, डेटर्स पेड, डेटर्स कौन लोग होते हैं?
जिनसे पैसा रिसीवेबल है क्योंकि उनको गुड्स बेची थी। अगला पॉइंट है डेटर्स पेड 150,000, डेटर्स पेड 150,000 थ्रू बैंक ट्रांसफर, थ्रू बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 40,000, 40,000। नेक्स्ट, कैश परचेज रिटर्न्स, कैश परचेज रिटर्न्स 6,000, 6,000। नेक्स्ट, बस 4-5 और है। नेक्स्ट, सैलरीज, सैलरीज of 20,000, salaries of 20,000 paid through check, paid through check। next, cash drawings, cash drawings, ड्राइंग्स का अकाउंट किस लिए यूज कर रहे होते हैं? जब ओनर बिजनेस से पर्सनल, कैश नहीं, बिजनेस का कोई भी रिसोर्स पर्सनल यूज के लिए ले रहा होता है तो उसके लिए ड्राइंग्स का अकाउंट इस्तेमाल होता है। तो कैश ड्राइंग्स हैं 9,000, 9,000 रुपए। नेक्स्ट, 47,000, 47,000 रुपए वर पेड टू क्रेडिटर्स, वर पेड टू क्रेडिटर्स थ्रू चेक, थ्रू चेक। नेक्स्ट, रेंट ऑफ, रेंट ऑफ 24,000, रेंट ऑफ 24,000 पेड इन कैश, रेंट ऑफ 24,000 पेड इन कैश। नेक्स्ट, ओनर विदड्रू, ओनर विदड्रू 2,000 रुपए, 2,000 फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज, फ्रॉम बैंक फॉर हिज पर्सनल यूज। चलें, ये ट्रांजेक्शंस काफी हैं। आपसे रिक्वायर्ड है इनकी एंट्रीज, आपसे इनकी एंट्रीज रिक्वायर्ड है। अच्छा, आपने एंट्रीज करनी तो हैं, लेकिन ये जरूर अपने आप को दोहराना है कि जो जो चीज भी डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप को जरूर बताना है। करें, हाँ, तो गर्मियों की छुट्टियों का काम तो नहीं दिया, करे ना।
हाँ हाँ, बिजनेस के। हाँ जी, डन। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मैं आपको ना कल ये सब एंट्रीज लिख के यहीं से लेजर और फिर यहीं से ट्रायल सिखाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।